फिल्म की शुरुआत होती है सोकोविया की जंग के 2 साल बाद से। थॉर को आग के शैतान सुरतुर ने कैद कर लिया है। वो थॉर को बताता है उसका बाप ओडिन एसगार्ड में नहीं है। वो कहता है कि रैग्नारोक के दौरान सल्तनत एसगार्ड बहुत ही जल्द तबाह हो जाएगी। जब वो अपना ताज एसगार्ड की आग में डालेगा तो वो एसगार्ड को पूरी तरह से तबाह कर देगा और वहां पर रहने वाले लोगों को भी मार डालेगा। उसके बाद थॉर खुद को बंदी जंजीरों से आजाद करवा लेता है और वो सुरतुर को भी हरा देता है और उसका ताज भी ले लेता है, ये मानते हुए कि उसने रैग्नारोक को रोक दिया है। उसके बाद थॉर बाइफ्रांस के जरिए एसगार्ड में चला जाता है। एसगार्ड पहुंचते ही थॉर को पता चलता है कि उसका भाई लोकी उसके बाप के रूप में वहां पर रह रहा है। थॉर वहां पर अपने भाई लोकी को लोगों के सामने बेनकाब करता है। फिर थॉर लोकी को कहता है कि हमें अपने बाप ओडिन को ढूंढना होगा और थॉर उसे अपने वालिद की तलाश में मदद करने पर मजबूर करता है। उसके बाद ये दोनों जमीन पर आ जाते हैं अपने वालिद को ढूंढने के लिए और वहां पर इनकी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन दोनों को ओडिन का पता बताता है और अपने जादू से इन दोनों को उस जगह पर भेज देता है जहां पर ओडिन होता है। ओडिन थॉर को बताता है कि वो मरने वाला है। थॉर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। ओडिन उनको बताता है कि रैग्नारोक करीब है। तुम्हारी बहन हेला को मेरे मरने के बाद उसको आजादी मिल जाएगी। ओडिन बताता है कि मैंने और हेला ने मिलकर नोरियास्तु को फतह किया था। हेला पहले एसगार्ड की लीडर थी और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई थी, जो एसगार्ड के साथ साथ दूसरी दुनियाओं के लिए भी बहुत बड़ा खतरा थी। इसलिए मैंने उसे कैद कर लिया था ताकि लोगों की जान को कोई भी खतरा ना हो। उसके बाद ओडिन वहां पर मर जाता है। ओडिन के मरने के बाद हेला भी आजाद हो चुकी है। उसके बाद हेला थॉर और लोकी के सामने होती है। थॉर और लोकी हेला को बताते हैं कि वो भी ओडिन के बेटे हैं और हेला इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों को अपनी रानी के आगे झुकना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। इस बात से थॉर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हथौड़ा हेला की तरफ फेंकता है और हेला उसके हथौड़े को पकड़ लेती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वहीं पर उसके हथौड़े को तबाह कर देती है। ये देखकर थॉर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक उसके हथौड़े को कोई भी नहीं पकड़ सका। उसके बाद लोकी बाइफ्रांस को कहता है कि रास्ता खोल दो, लेकिन थॉर उसे मना करता है, लेकिन रास्ता खुल जाता है और ये दोनों एसगार्ड जाने लगते हैं। हेला भी इन दोनों के पीछे आ जाती है और इन दोनों को रास्ते से हटा देती है और खुद एसगार्ड में चली जाती है। वहां पर जाकर उन लोगों को मार डालती है जो इसका मुकाबला करना चाहते हैं। उसके बाद हेला एसगार्ड में ऐलान करती है कि वही एसगार्ड की रानी है और वहां पर सब लोगों को कहती है कि तुम सबको मेरी गुलामी करनी होगी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। फिर हेला उन सब लोगों को मार डालती है जो उसकी बात नहीं मानते। उसके बाद हेला बहुत पुराने मुर्दा लोगों को भी जिंदा कर लेती है जो किसी वक्त में उसकी फौज हुआ करते थे, जिसमें उसका भेड़िया भी शामिल था। अब हेला अपना हजारों साल पहले वाला मकसद भी पूरा करना चाहती है। फिर हेला बाइफ्रांस वाली जगह पर जाती है जहां पर हर दुनिया में जाने का रास्ता होता है। वहां पर वो देखती है कि बाइफ्रांस के दरवाजे को खोलने की जो चाबी एक तलवार होती है वो वहां पर नहीं होती, लेकिन हेमडाल वो तलवार वहां से लेकर जा चुका होता है जो बाइफ्रोस्ट को कंट्रोल करती है। उसके बाद थॉर को दिखाया जाता है जिसे हेला ने बाइफ्रोस्ट के जरिए बाहर फेंका था। अब वो एक कचरे वाली जगह पर जा गिरा है। फिर वहां पर उस दुनिया के कुछ लोग आ जाते हैं और वो थॉर के ऊपर हमला करना शुरू हो जाते हैं। फिर वहां पर एक शिप आती है जिसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम गैत्री होता है। वो अपनी शिप की मदद से उन सब लोगों को मार डालती है। फिर थॉर को अपने साथ लेकर जाती है उस जगह के राजा के पास जिसका नाम होता है ग्रैंड मास्टर। वो थॉर को ग्रैंड मास्टर को बेच देती है। थॉर वहां पर लोकी को भी देखता है जो वहां पर पहले से मौजूद था। थॉर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन लोकी थॉर को पहचानने से इनकार कर देता है। फिर ग्रैंड मास्टर थॉर को कहता है कि मैं यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाता हूँ। वो थॉर को ये भी बताता है कि अगर तुमने मेरे सिपासलार को हरा दिया तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। और अगले दिन थॉर को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उसने लड़ाई करनी है और वो सिपासलार और कोई नहीं बल्कि हल्क होता है। थॉर हल्क को देखकर खुश होता है, लेकिन हल्क इसे नहीं जानता। फिर इन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है। थॉर जीतने ही वाला होता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे धोखे से हरवा देता है। उसके बाद हल्क और थॉर को एक कमरे के अंदर दिखाया जाता है तो हल्क थॉर को एक जहाज दिखाता है। ये वही जहाज होता है जो एज ऑफ एल्ट्रॉन की लड़ाई के बाद हल्क उसे लेकर निकला था और वो गलती से यहाँ पर पहुँच गया था और पिछले 2 सालों से वो यहाँ पर है।
फिर यहाँ पर गैत्री भी आ जाती है। ये वही लड़की थी जिसने थॉर को ग्रैंड मास्टर को बेचा था और थॉर इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर ये तीनों ग्रैंड मास्टर का जहाज लेकर उस जगह से निकल जाते हैं और सीधा एसगार्ड की तरफ चले जाते हैं। फिर ये तीनों एक शैतानी रास्ते के जरिए एसगार्ड में पहुंच जाते हैं और एसगार्ड में दिखाया जाता है कि हेला उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर हेमडाल और एसगार्ड के लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि हेला हेमडाल से बाइफ्रोस्ट की तलवार को छीनना चाहती है। हेमडाल एसगार्ड के लोगों को लेकर बाइफ्रोस्ट पर आ जाता है ताकि वो एसगार्ड के लोगों को इस दुनिया से बाहर निकाल सके और इनके सामने हेला के सिपाही आ जाते हैं और उनके साथ हेला का भेड़िया भी होता है जो अकेला इन सब को मार सकता है। और यहाँ पर गैत्री और ब्रूस्ट भी मौजूद होते हैं। ब्रूस्ट उस भेड़िए को रोकने के लिए वो जहाज से कूद जाता है और हल्क बन जाता है और वो अकेला उस भेड़िए से लड़ना शुरू कर देता है और ये दोनों बाइफ्रोस्ट पुल से नीचे गिरकर पानी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ थॉर को दिखाया जाता है। हेला उसके पास आती है और इन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन थॉर हेला का सामना नहीं कर सकता और हेला उसकी एक आंख को निकाल लेती है और हेला कहती है कि मैं मौत की देवी हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर थॉर को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली का बहुत बड़ा झटका हेला को देता है जिससे हेला बहुत दूर जा गिरती है। दूसरी तरफ लोकी को दिखाया जाता है जो एसगार्ड वालों को एक शिप के अंदर ले जाता है ताकि उनको बचा सके। लोकी भी हेला की फौज से लड़ता है और थॉर भी यहाँ पर आ जाता है। ये मिलकर हेला की पूरी फौज को मार डालते हैं। दूसरी तरफ हल्क को भी दिखाया जाता है जो अभी तक हेला के भेड़िए से लड़ रहा होता है और हल्क उस भेड़िए को एक बहुत बड़ी खाई के अंदर गिरा देता है जिससे वो भेड़िया वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ लोकी, थॉर और गैत्री के सामने हेला आ जाती है। फिर थॉर को एहसास होता है कि उसे रेग्नारोक को रोकना नहीं बल्कि होने देना है। फिर थॉर लोकी को कहता है कि तुम जाओ सुरतुर के ताज को आग के अंदर डालो जिसे थॉर दूसरी दुनिया से लेकर आया था। फिर लोकी जाकर सुरतुर के ताज को आग के अंदर डालता है जिससे सुरतुर दोबारा जिंदा हो जाता है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर होता है और वो एसगार्ड को तबाह करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर हल्क भी आ जाता है। वो सुरतुर पर हमला करता है लेकिन सुरतुर उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। हल्क सुरतुर से लड़ना चाहता है लेकिन थॉर उसे लड़ने से मना कर देता है। फिर हल्क थॉर और गैत्री को पकड़कर जंप करके शिप के अंदर चला जाता है। फिर हेला सुरतुर पर हमला करती है लेकिन सुरतुर पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर सुरतुर अपनी तलवार से हेला पर वार करता है जिससे हेला के साथ साथ पूरा एसगार्ड भी तबाह हो जाता है। फिर थॉर शिप के अंदर आता है और वो लोकी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि लोकी ने एसगार्ड के लोगों की जान बचाई है। उसके बाद थॉर को एसगार्ड का राजा बना दिया जाता है। फिर एसगार्ड के लोग वहां पर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका नया राजा थॉर ही होता है। और आखिर में दिखाया जाता है कि थॉर की शिप के आगे एक और शिप आ जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को ये फिल्म बहुत ही पसंद आई होगी। थॉर द रैग्नारोक 2017 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के किरदार थॉर पर मबनी है। इस फिल्म को मार्वल स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है और इसके डायरेक्टर का नाम है टेका वेटेडी और इसके जो राइटर्स हैं उसका नाम है एरिक पेरसन और इस फिल्म के जो एडिटर हैं उसका नाम है जोएल नेग्रोन और इस फिल्म के जो म्यूजिशियन हैं उसका नाम है मार्क मादर्सबा। और ये फिल्म 10 अक्टूबर 2017 को रिलीज़ हुई और ये फिल्म 3 नवंबर 2017 को USA मतलब अमेरिका में रिलीज़ हुई है। और इस फिल्म का जो इस वक्त रनिंग टाइम है वो है 1 घंटा 30 मिनट। और ये फिल्म सबसे पहले अंग्रेज़ी ज़बान में बनाई गई, उसके बाद इसे उर्दू और हिंदी में एडिट किया गया। और इस फिल्म का जो बजट था वो था $180 मिलियन के करीब। और इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस में कमाई की है वो है $855 मिलियन के करीब इसने कमाई की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सब भाइयों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे लगा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।
اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی کے لیے بائے بائے۔